हेलो, हेलो, अरे! ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद और हम देख रहे हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स। सो हमने स्टार्ट किया है मिशन एमएसटी सीटी क्रैश कोर्स 2026 वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो इससे पहले हम ऑलरेडी वेक्टर्स देख चुके हैं, एरर एनालिसिस देख चुके हैं, जिसके अंदर में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, हमने बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। ये सारे क्वेश्चन बेटा एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उन सभी को अच्छे से नोट्स में लिख के रखिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे-जैसे आपके आगे-आगे हम टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, पुराने टॉपिक्स को आप रिवाइज़ करते चलो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 30 दिन बाद क्या होगा, अगर आपने 30 दिन तक हर दिन एक वीडियो देखा तो आपके टॉपिक्स तो कवर हो गए, बट अल्टीमेटली अगर आपने उनको रिवाइज़ नहीं किया, तो 30वें दिन का याद रहेगा, 28वें दिन का याद रहेगा, बट जो फर्स्ट डे पढ़ा था हमने एरर एनालिसिस शायद वो भूल जाए। हो सकता है वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे छूट जाए, ठीक है? तो चलिए कोशिश करिए कि आप लोग सभी के सभी लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देखो एंड एक-एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते जाओ। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसके अंदर में हमने बेसिक्स बहुत सारे कवर किए, जैसे कि हमने देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने पूरा डील किया एंड उसी के अंदर में nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, उसे आप करना प्रिपेयर अच्छे से एंड लास्ट हमने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी एंड उसके फॉर्मूले। साथ ही साथ फ्री फॉल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बट फ्री फॉल हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया या फिर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे के सारे एक ही फॉर्मूले में सॉल्व होते हैं, वो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन फॉर्मूले आज भी काम में आएंगे। आज आपको हम पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एंड में रहेगा, बट सबसे पहले आज का गोल हमारा ये है कि हम सबसे पहले कवर करें ग्राफ के बारे में, किस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ होते हैं, क्या होता है स्लोप, क्या होता है एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे पहले हम वही शुरू करेंगे आज, ठीक है? तो कॉपी निकालिए, लगाइए हेडिंग ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर बेटा आपको याद होगा तो कल की क्लास में मैंने आपको एक करवाया था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, जिसमें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी जाना है तो आपको करना पड़ेगा डेरिवेटिव एंड अगर वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन तो भी करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव। अब जो कि आप सभी बच्चे 12th का पेपर दे चुके हो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है, तो उन सभी में आपने ये चीज़ देखा होगा कॉमन ऑब्जर्वेशन कि जब भी आप लोग डेरिवेटिव करते हो, तो डेरिवेटिव को हम रेफर करते हैं एज़ अ आपका स्लोप। तो डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप स्लोप निकाल रहे हो। वैसे ही यहाँ करोगे आप लोग dv/dt, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हो। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। सेम तरीके से अगर आप रिवर्स में काम करोगे तो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन करोगे आप यहाँ पर, एक्सेलरेशन का करोगे इंटीग्रेशन टाइम के हिसाब से, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी का करोगे आप लोग इंटीग्रेशन टाइम के हिसाब से, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 चीज़ है, ध्यान से समझो। ये एक क्वेश्चन में भी कवर होगा आपका, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे और जब भी आप करोगे बात एरिया की, लेट्स सपोज ऐसा का कुछ है, यहाँ पे कुछ माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जो प्लस रहेगा उसको प्लस ही लिखिए, जो माइनस होगा उसे माइनस ही लिखिए, आपको मिल जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। बट अगर डिस्टेंस निकालने बोले, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टोटल पाथ लेंथ। तो जब टोटल पाथ लेंथ का बात करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर दोनों एरियाज़ को प्लस करेंगे मॉड में रख के। तो A1 भी रहेगा, A2 भी रहेगा और दोनों के दोनों मॉड के अंदर रहेंगे। क्यों? क्यों रहेगा ऐसे? क्योंकि हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। डोंट वरी, आगे आपको जाकर के ये चीज़ लिखवाऊँगा मैं अच्छे तरीके से। तो क्या समझ में आ रहा है? अगर हमें आगे बढ़ना है,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो स्लोप निकालना है, पीछे जाना है तो हमें इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रेशन का मतलब। सो क्या समझ में आएगा? अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है और आपने एरिया निकाला तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और आपने एरिया निकाला, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है और स्लोप निकाला तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वैसे ही आगे और स्लोप निकाला तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक-एक करके, ये तो आपका लास्ट क्लास का था, गर्मी बहुत है, नागपुर की गर्मी, ठीक है? चलिए, तो अब इसके आगे हम देखेंगे, 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग आगे और कॉन्सेप्ट भी समझोगे एंड कॉन्सेप्ट के साथ-साथ बाद में जाकर के मैं आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ भी सिखाऊँगा कि एक ग्राफ दिया हुआ है, तो दूसरा ग्राफ में वो किस तरीके से चेंज हो सकता है। एक बात मेरी नोट करके रख लो, आपके एमएसटी सीटी के एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो ग्राफ बेस्ड सॉल्व होगा और हर साल के ट्रेंड पे ये देखा जा रहा है कि 2 क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर तो आते ही आते हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि एक क्वेश्चन 11th में से आएगा ग्राफ के बेस पे एंड दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है 12th में से आए ग्राफ के बेस पे। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है एक ग्राफ, बिल्कुल इसी के सेम लाइन में ये दूसरा ग्राफ ले लिया, ये दूसरा लाइन ले लिया। यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम और यहाँ ले लिया पोजीशन। एक जगह मैंने ले लिया टाइम और एक जगह ले लिया मैंने पोजीशन। अब ध्यान से देखो, मान लो ये ए है और ये बी है। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी। ए और बी का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? नाउ टेल मी, अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, सो पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, टाइम तो अलग-अलग है, बट क्या पोजीशन बेटा सेम ही है? पोजीशन ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ बी क्या दोनों सेम ही है? हाँ, बिल्कुल सेम है। ग्राफ में ये चीज़ दिखाई पड़ रही है और अगर ग्राफ में आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रही है, तो क्या आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन ऑफ ए इज टू बी इज 1। इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम सेम है। समझ में आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। बिल्कुल सेम ग्राफ आपको मैं दो चीज के लिए करवाऊंगा, एक करवाऊंगा डिस्टेंस के लिए और एक करवाऊंगा पोजीशन के लिए। ध्यान से, लेट सपोज यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर पोजीशन हम ले रहे हैं। पोजीशन है, डिस्टेंस है, ओके। तो पहला आपका डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस। अलग अलग 4-5 लाइन, 4-5 कर्व ड्रॉ करते हैं और बताते हैं, देखते हैं इसमें से कि क्या करेक्ट हो सकता है। एक ग्राफ मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये सेकंड हो गया। थर्ड मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये थर्ड हो गया। फोर्थ मान लीजिए आप कुछ इस तरीके से, ये फोर्थ हो गया। 1, 2, 3, 4। इन चारों में से क्या सही है ये आपको बताना है। देखो ध्यान से और बताओ क्या सही होगा। थोड़ा सोचिए ध्यान से। यहाँ क्या है? डिस्टेंस। रिमेंबर, थोड़ा सा रिकॉल करिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस बेटा? क्या है? डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। वेरी गुड। क्या बेटा डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? अगर मोशन हुआ है तो क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? सोच के बताओ। नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से बताओ, क्या डिस्टेंस आपका कभी जीरो हो सकता है अगर मोशन हुआ है तो? ज़ीरो मोशन हुआ है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मोशन हुआ है, तो पाथ तो कवर हुआ ही होगा। सो इससे क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा देखो नेगेटिव साइड पे है, मतलब ये तो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर देखो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका डिस्टेंस बढ़ा,
और फिर टाइम आगे बढ़ रहा है बट डिस्टेंस आपका कम हो रहा है। देखो ध्यान से, टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम का ग्राफ इधर है, तो टाइम आगे बढ़ रहा है बट डिस्टेंस का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, वो 0 नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता ही रहना चाहिए। बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान से देख, क्या ये बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है? हाँ, जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे-वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। मतलब ये सही हो सकता है। दिस कैन बी करेक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर देखो, पहले डिस्टेंस ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। अब यहाँ पर बच्चों को लगता है सर ये टाइम के बढ़ने से तो घट रहा है। हाँ, ऑब्वियसली घट रहा है, तो ये को आंसर आपका नहीं ही हो सकता। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ है, किसी भी एक टाइम पे अगर आप देखोगे, तो सेम टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट 2 सेम डिस्टेंस पे कैसे है? देखो ध्यान से कैसा मस्त है ये। सेम टाइम पे 2 अलग-अलग पोज़ीशन कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं अभी तुमको यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ और मैं अपने कॉलेज में जाके काम भी कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा हो गया तो आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी और आप डाउट करोगे मेरे ऊपर कि मैं इंसान ही हूँ या भूत हूँ? क्योंकि एक पार्टिकल सेम समय पे 2 जगह पर नहीं हो सकता। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग हो ही गया, ये तो नेगेटिव में था तो ये रॉन्ग हो ही गया। मतलब सिर्फ़ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस आपका बढ़ता जा रहा है। दिस ग्राफ इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। चलेगा? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? 1 मिनट रुको, पहले ग्राफ ड्रॉ करने दो, फिर आप बताना कि इसमें से क्या इनकरेक्ट है, क्या सही नहीं है। देखो ध्यान से। ये मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या हो गया टाइम, ध्यान से, यहाँ क्या लिया है बेटा? डिस्टेंस। मैं यहाँ पर अब डिस्टेंस नहीं पोज़ीशन लूँगा क्योंकि डिस्टेंस तो आप समझ चुके हो। मैं यहाँ पोज़ीशन लूँगा। पहला लाइन तो सेम रखता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। दूसरे को मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ। देन तीसरे को मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ। चौथे को ऐसा ड्रॉ करता हूँ। पाँचवें को लेट्स सपोज़ मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ऐसे आपको मैंने 5 डायग्राम दे दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 अलग-अलग कर्व्स ड्रॉ है। बताओ मुझे पोज़ीशन और टाइम के हिसाब से क्या सही होना चाहिए? डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ डिस्टेंस एंड पोज़ीशन। डिस्टेंस मतलब आपका पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉरी पोज़ीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? चलो सोचो, बताओ क्या सही होना चाहिए? सोच लिए? क्या होगा बताओ? चलो हिंट देता हूँ थोड़ा-थोड़ा। बेटा व्हाट इज़ पोज़ीशन? पोज़ीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? क्या डिस्प्लेसमेंट या पोज़ीशन का मतलब ये है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है? हाँ सर, करेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ सर। क्या वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ, अगर उसका डायरेक्शन नेगेटिव रहे तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। यस, अब आपने सही पकड़ा। अगर डायरेक्शन उसका नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव हो सकता है। और बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो सोच, क्या ये वाला हिस्सा वैलिड है? हाँ सर, टाइम है, नेगेटिव है, क्या फ़र्क पड़ता है? नेगेटिव तो चलता है ना, तो ये सही है। क्या ये पॉज़िटिव जा रहा है? सही चल रहा है? नेगेटिव में आ रहा है? हाँ, नेगेटिव तो चलता है, तो सही है, चलता है ऐसे। पोज़ीशन धीरे-धीरे टाइम के हिसाब से कम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, यही पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव ही तो हो रहा है, वही पॉसिबल हो सकता है। देन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नो, सेम कॉन्सेप्ट। सेम समय पे ऑब्जेक्ट का 2 पोज़ीशन कैसे हो सकता है? मतलब ये है आपका इनकरेक्ट। ये भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट है। मतलब इन सभी में कौन-सा है इनकरेक्ट? द इनकरेक्ट इज़ ऑप्शन नंबर 4। पकड़ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर क्या देखना था हमें? डिस्टेंस, पॉज़िटिव वैल्यू ढूँढनी थी बस हमेशा। पॉज़िटिव वैल्यू क्यों ढूँढनी थी? क्योंकि हम डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है एंड पाथ लेंथ नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पर हम पोज़ीशन देख रहे थे, पोज़ीशन कैन बी नेगेटिव। बट दिक्कत क्या हो गई? यहाँ पर एक ही समय पे ऑब्जेक्ट की 2-2 पोज़ीशन बोल रहा है वो देखने को और जो कि ये पॉसिबल नहीं है।
गुड। आई होप आपने इसको सोचा। नहीं सोचा तो अब इसको समझिए कि एक समय पे 2 पोज़ीशन पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट की। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चलता है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। देन लेट मी क्लीन दिस एंड देन फिर करते हैं आगे। चलो, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स A एंड B इज एज फॉलोज। फाइंड रेशियो ऑफ VA एंड VB। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ग्राफ। ठीक है? ऊपर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ दिया हुआ है टाइम एंड ये हुआ एक लाइन, ये हुई दूसरी लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये दोनों है मान लीजिए x और x की वैल्यू है 15 डिग्री, 15 डिग्री। एंड जो पहला पार्टिकल है ये A और ये B, जो B है ये इसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री ना। पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है बता दो भैया रेशियो ऑफ A और B के वेलोसिटी का क्या होगा। चलो सोचो 1 मिनट क्या होगा बताओ। क्या दिया है ग्राफ में सोचो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम। गुड। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, निकालने बोला है वेलोसिटी। चल बता, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, निकालने बोला है वेलोसिटी। कहाँ जाना है? आगे जाना है या पीछे जाना है? आगे जाना है। आगे आते हैं तो क्या निकालते हैं? स्लोप या एरिया? स्लोप निकालते हैं। ओके, मतलब अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकाल लूं और रेशियो ले लूं, क्या मेरा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो करो फिर, चलो। VA अपॉन में VB डेरिवेटिव से भी स्लोप आता है और डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो तो tan थीटा से भी स्लोप आता है। मैथ से पढ़ा होगा। तो tan थीटा ऑफ A एंड tan थीटा ऑफ B, बता B का थीटा कितना है? 45। क्या है ये? tan 45। ओके, नाइस। एंड ये 45 प्लस 15 15 30, 15 15 30 मतलब कि 65। ओके, एक मिनट रुक जाओ। 45 यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से है। सॉरी 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 सॉरी। अरे 65 को कहाँ से आंसर निकाल लोगे यार आप लोग भी। 45 सेंट्रल लाइन का एंगल है। ठीक है? तो बता अगर 75 ये है तो ये कितना रहेगा? ये 15 है, ये हो गया 30 और ये है 45, ये हो गया 15, ये हो गया 60। तो बताओ ए का एंगल कितना है? 60 और बी का कितना है? 30। समझेगा? ठीक है। बता फिर क्या आंसर आएगा? tan 60 √3 और tan 30। tan इज साइन बाय cos, तो sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसल, 1/√3। मारा पलटी 3 √3 3 हो जाएगा। ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी। समझ में आया? है क्लियर? क्या किया मैंने यहाँ पर बेटा? कुछ नहीं, मुझे ग्राफ दिया था, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया था, तो मैंने सोचा वेलोसिटी कैसे आता है? वेलोसिटी आता है स्लोप निकालने से। तो आराम से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझेगा? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन? द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है बेटा। यहाँ लिया है पोजीशन और यहाँ लिया है टाइम। ठीक है सर। पोजीशन टाइम ग्राफ आपने दिया हुआ है और आपको ग्राफ दिया है इस तरीके से और ये आपको ग्राफ बोला गया है टी स्क्वायर से करता है डिपेंड। मतलब कि दिस ग्राफ इज x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा बोला गया है पहले से। अब बताओ कैसे होगा इसका आंसर? क्या बेटा ये आपका एक पैराबोलिक इक्वेशन है? टी स्क्वायर मतलब बेटा पैराबोलिक। ओके सर। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन मतलब पोजीशन मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, हमें मिलेगा वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का किया हमने डेरिवेटिव, हमें मिला एक्सेलरेशन। ओके, बता क्या ये आपका टी स्क्वायर है? पैराबोला है। हाँ, पैराबोला का डेरिवेटिव क्या बेटा 2t हो जाएगा। क्या टी का पावर 1 है, मतलब क्या ये हो गया लीनियर? ओके यस, लीनियर किया मैंने डेरिवेटिव तो क्या आंसर सिर्फ 2 आएगा, मतलब क्या ये हो गया कांस्टेंट? हाँ, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आएगा
कांस्टेंट ए इक्वल टू 2 का। हेलो, कहाँ मर गए कि बचे हो? ध्यान से देख, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने सिर्फ दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? जो पढ़ाया है, आगे आगे पढ़ाया, पीछे पीछे पढ़ाया। ध्यान से समझ उसको। क्या है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी पे जाना है। क्या करोगे? डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप निकालेंगे। वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन, क्या करोगे? डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है ना? तो अगर तुम्हें ग्राफ में ये बोला हुआ है कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब ये ग्राफ पैराबोलिक है, तो पैराबोला का डेरिवेटिव लीनियर, लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट। हो गया आंसर। चल एक काम कर, तुझे ना एक लाइन लिखवा देता हूँ जो तुझे हमेशा काम में आएगी। लिखो, कॉपी में लिखो। आगे बढ़ते हैं तो ऑर्डर कम होता है। क्या बोला? आगे बढ़ते हैं तो ऑर्डर कम होता है। पावर 2 का ऑर्डर, पावर 1 का ऑर्डर, पावर 0 का ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं तो पावर कम होता है, ऑर्डर कम होता है। रिवर्स आएंगे तो ऑर्डर बढ़ेगा। तो बता, पैराबोला का नेक्स्ट ऑर्डर लाइन, लाइन का नेक्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट। तो है ये आंसर। आया कि नहीं पकड़ में? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, बहुत आसान, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप समझोगे तो आपके आंसर 100% आएंगे, मार्क माय वर्ड्स। बट इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्ड करना। ठीक है, करें आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ दी रिमेनिंग ग्राफ्स। अब ये हो गया आपका ग्राफ का फंडा स्टार्ट। अब आपको मैं एक ग्राफ दूंगा, बचे हुए ग्राफ आपको सब कुछ ड्रॉ करना है। चलिए, पहला ग्राफ क्या है? ड्रॉ दी रिमेनिंग ग्राफ। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। चल बता बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इसका क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब चल नहीं रहा, चल नहीं रहा मतलब वेलोसिटी जीरो है। ओके, मतलब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चलेगा नहीं, मतलब वेलोसिटी इज जीरो। टाइम बढ़ रहा है बट वी नहीं बढ़ रहा, ये होता है मतलब जीरो का ना। अरे यार कैसे करते हो यार? टाइम बढ़ रहा है बट वी ऊपर नीचे हो रहा है क्या? ऊपर नीचे वी नहीं हो रहा है, मतलब वी जीरो है। ओके, अगर वी जीरो है तो उसके आगे का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन और टाइम। अगर वी ही जीरो है तो बता, क्या एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ तो जीरो ही आएगा? हो सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो सही बोलता छू मैं। बट डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा वो बता दो एक बार। तो अगर ये बता दोगे तो मेरा मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक्स और टी बता कैसे होगा? सर ये जीरो है, अगर ये जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट का इधर आंसर किया होगा तो डेरिवेटिव जीरो आया होगा, डेरिवेटिव जीरो आया होगा। और डेरिवेटिव जीरो सर तो कांस्टेंट का होता है, मतलब अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाए तो जीरो हो जाएगा आंसर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया होगा तो जीरो आया होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। दिमाग दिमाग दिमाग, क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ। वेलोसिटी क्या है बेटा? जीरो है। ठीक है सर, वेलोसिटी जीरो है तो उसके पहले का क्या होगा बताओ? वेलोसिटी जीरो मतलब डेरिवेटिव जीरो आया होगा। किसका डेरिवेटिव? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का डेरिवेटिव जीरो है, मतलब वो फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है? कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। आया क्या पकड़ में? नेक्स्ट चल ले, एक और मौका आपको सही करने का। करो। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चल बोल, क्या है? सेकंड नंबर क्या है? ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चल ड्रॉ कर, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपका स्ट्रेट लाइन चल रही है। ठीक है,
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा आपका एक्सेलरेशन? सोच के बोल, क्या करेगा? डेरिवेटिव? अरे बोलो यार, क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, जीरो, यस, यस, जीरो, मतलब ये हो गया आपका जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। आया कि नहीं? चल बता इधर क्या होगा? रिवर्स में क्या करोगे? बस रिवर्स में बता, क्या करोगे रिवर्स में? सर रिवर्स का मतलब ये है, सर अगर ये कांस्टेंट आया है मतलब यहाँ पर टी का पावर वन रहा होगा। टी का पावर वन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज टी का पावर वन। अब टी का पावर वन मतलब क्या होता है बेटा? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सोच, x का पावर कितना है? वन, मतलब कि t का पावर कितना है? वन, मतलब कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका हो सकता है ऐसा रहे कुछ, है ना? अगर इनिशियल वेलोसिटी रहेगी तो कुछ इसमें ऐड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है हमें? बट हमारा आंसर ऐसे कुछ आएगा। ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया। चलो एक और करो, एक और करो, थर्ड भी करो फिर तो। जब मजा आ रहा है थर्ड भी करो, चलो। थर्ड क्या है बोलो? थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, मतलब शुरू करना पड़ेगा कहां से? एक्सेलरेशन से। क्या है एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। ए कैसा है? कांस्टेंट, ओके, ओके, ए इज कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट है तो ये कैसा रहा होगा? एक ऑर्डर ज्यादा। एक ऑर्डर ज्यादा मतलब पैराबोला। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, तो क्या ये रहेगा एक पावर ज्यादा? हाँ, मतलब कि ऐसा पैराबोला। ये रहेगा आपका टी का स्क्वायर में, ये है आपका टी कांस्टेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ए भाई सॉरी 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 सॉरी, टी कांस्टेंट मतलब कि एक पावर ज्यादा, मतलब कि लीनियर, एक पावर ज्यादा लीनियर। ठीक है, पावर पहले तो वन आएगा ना भाई, फिर कांस्टेंट होगा। अब इससे एक पावर ज्यादा मतलब पैराबोला। टी का पावर वन, टी का पावर टू, ये हो गया आपका पैराबोला। ये हो गया एक्स, ये हो गया टी, ये हो गया आपका टी के स्क्वायर में पैराबोला। पैराबोला ये कैसा है? लीनियर। ये कैसा है? कांस्टेंट। ये सब एग्जाम में आएगा, सब एग्जाम में आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ढंग से देखो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट चलो एक और करते हैं आपके लिए, एक और क्या है? ड्रॉ द रिमेनिंग ग्राफ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। वाह वाह, चल फोर्थ नंबर कर, फोर्थ, कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, करो, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम। कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और कांस्टेंट, तो ये है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यहां ले लो कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया आपका ए इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, चलो बताओ फिर वेलोसिटी कैसी होगी? अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगी? हाँ, डिक्रीज तो होनी चाहिए। तो यहां देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटेगी मतलब ये आएगा कुछ तो भी इस तरीके से, वेलोसिटी कम हो रही है। नहीं समझा? अरे यार ये ए निगेटिव है ना, तो वेलोसिटी कम होगा कि नहीं होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में ए कैसा है? निगेटिव। तो इनिशियल के हिसाब से धीरे धीरे v का आंसर घटेगा घटेगा घटेगा। अगर u होगा तो कुछ u रहेगा, आंसर निकाल सकते हैं वहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम तरीके से बता, अगर अगर ये तेरा लीनियर है तो क्या ये पैराबोलिक आएगा? बट ये पैराबोलिक कैसा रहेगा? क्या ये पैराबोला धीरे धीरे घटेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो ये पैराबोला ऐसे नहीं, ये पैराबोला ड्रॉ होगा आपका इस तरीके से, रहेगा पैराबोला ही। बट देखो धीरे धीरे पोजीशन कांस्टेंट होती जा रही है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहां पर आपका लाइन स्ट्रेट है, एंगल थीटा जीरो है, एंगल थीटा जीरो है, मतलब कि यहां पर देखो वेलोसिटी भी जीरो है। आया क्या पकड़ में? देखो फिर से क्या बोल रहा हूं, क्या होगा? जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी बेटा। जीरो हो रही है मतलब क्या है?
इससे एक पावर ज्यादा वाला जो भी कर्व रहेगा उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो मतलब क्या? एंगल थीटा इक्वल टू जीरो। स्लोप जीरो, एंगल जीरो। यस, पकड़ में आ गया। ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अलग अलग केसेस के लिए। यहां से कोई भी एक ग्राफ आपको आ सकता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड इसको कोशिश करिए आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख के रखो। लिखोगे ना? चलिए फिर इसको क्लीन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। समझ में आएगा ना? अगर ये समझ में आया होगा आप लोग को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर समझ में आया एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से। कमेंट बॉक्स ही तो एक बेटा जरिया है जिसमें हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं लोगों को कर देता हूँ जिंदा। मुर्दे लोग मुझे पसंद नहीं। मुझे चाहिए लोग बोलने वाले, जो बोल रहे हैं, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। बातें नहीं करें, इंटरेक्शन करें। सर ये होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो हाँ या ना बोल रहे हैं। मुझे ना मजा उसमें आता है। बट ये कुछ नई चीज़ हम कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस कैमरे से बात करूँ, इस कैमरे से बात करना सीखूँ धीरे-धीरे। आई होप आपको वो एनर्जी आप तक पहुँच रही होगी एंड जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो, अगर समझ में आया है तो बताइए कि सर समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा आपको मैंने एक चीज़ बताया स्टार्टिंग में वैसे तो, बट फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इसके लिए आप अच्छे से नोट्स बना लो। मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और इसका आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। पहले पॉजिटिव दिया था कुछ समय तक के लिए, फिर नेगेटिव हुआ ग्राफ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा सा यह हो ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये है टाइम। ध्यान से समझना। क्या बेटा ये ग्राफ आपका पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है। क्या ये ग्राफ आपका बेटा नेगेटिव साइड पे है? हाँ नेगेटिव है। तो क्या इसका जो एरिया रहेगा, क्या वो एरिया पॉजिटिव आएगा? क्या इसका जो रहेगा एरिया, क्या वो नेगेटिव आएगा? हाँ नेगेटिव आएगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाए, क्या बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो क्या स्लोप निकालने से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन? हाँ। अगर आपको मिलेगा एक्सेलरेशन तो बताओ ए से लेकर के बी, बी से लेकर के सी से लेकर के डी और डी से लेकर के ई, क्या यहां आपका स्लोप बढ़ रहा है? मतलब यहां है आपका एक्सेलरेशन। क्या यहां स्लोप घट रहा है? तो यहां हो रहा है रिटार्डेशन। क्या यहां भी स्लोप घट रहा है? हाँ, तो यहां भी हो रहा है रिटार्डेशन। फिर क्या यहां स्लोप बढ़ रहा है? तो यहां हो रहा है एक्सेलरेशन। सो यहां पर ए से बी क्या हो रहा है बताओ? ए से बी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। बी से सी और सी से डी क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है। और फिर डी से ई क्या हो रहा है बेटा? डी से ई क्या हो रहा है? अगेन एक्सेलरेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है? चलो बताओ वेलोसिटी का क्या होगा यहाँ पे हलम चालम? अगर एक्सेलरेट होगा तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी? यस। वो दिख ही रहा है ग्राफ से ही, वो तो सिंपल सी बात है। रिटार्ड हो रहा है तो क्या वेलोसिटी घटेगी? हाँ, दिख रहा पे दिख ही रहा है वेलोसिटी टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घटते घटते जा रही है। एंड एक्सेलरेट हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? चलो फिर ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने बोले, क्या निकालने बोले? एरिया। तो क्या एरिया निकालोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, हाँ हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मैं कितना आगे गया फिर कितना पीछे आया, ये सब मैटर करेगा। मतलब अगर एरिया पॉजिटिव है तो मतलब मैं आगे गया, अगर एरिया निगेटिव है मतलब मैं पीछे गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये रहेगा कि आप यहाँ पे A1 माइनस में A2, क्योंकि A2 क्या है बेटा? निगेटिव में है और A1 क्या है? पॉजिटिव में है। इसे मान लेना A1, इसे मान लेना A2। तो A2 कैसा है? निगेटिव साइड पे है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एरिया निकालोगे
तो डिस्टेंस मिलेगा। बट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल पाथ लेंथ होता है। तो टोटल डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है, मतलब कि यहाँ पर एरिया कांट बी निगेटिव, तो आपका दोनों आंसर मॉड में लिखोगे। दोनों आंसर मॉड में लिखोगे। बनाइए नोट्स। मस्त पॉइंट है कि नहीं है ये? बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर लेने पर आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। चलेगा? चलो बढ़िया। नेक्स्ट। तो ये अब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। यहां दिया हुआ है पोजीशन। अरे पोजीशन नहीं है ये वेलोसिटी होनी चाहिए। इट इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी दी हुई है क्योंकि उसने बोला हुआ है फ्रॉम दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम। और ग्राफ दिया है आपको कुछ तो भी इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पर ये वैल्यू को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है 20 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर टाइम है आपका 4 सेकंड का और यहाँ पर टाइम है 8 सेकंड का। ठीक है यहाँ तक? क्या बोला उन्होंने? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने बोला गया है सबसे पहला। और दूसरा निकालने बोला गया है एक्सेलरेशन बताओ भैया 5 सेकंड पे क्या होगा। ये दो क्वेश्चन बोले हुए हैं। करें स्टार्ट? चलो देखो। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? याद करो, पढ़ाया मैंने। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पढ़ाया, एक्सेलरेशन एवरेज भी पढ़ाया। एवरेज का मतलब क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन एवरेज मतलब कि ये हो जाएगा आपका फाइनल डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सही है? डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी टाइम। बेटा व्हाट इज वी फाइनल? 20। वी इनिशियल 20। ओके, 20 माइनस 20 अपॉन में डेल्टा टी इज 8। 4 4 8। आंसर आ गया 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज 0। पहले रिटार्ड किया फिर एक्सेलरेट किया, बट एवरेज एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है? व्हाट इज एक्सेलरेशन एट 5? चलो बता। क्या ये 4 है? हाँ। क्या ये 8 है? हाँ। तो 4 5 कहीं तो भी यहां होगा। सही है? 5 पे क्या आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है? अच्छा छोड़ छोड़। सिंपल 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 सा बताओ। क्या बेटा 5 पे अगर तुझे निकालना है आपका आंसर, वेलोसिटी टाइम से निकालना है एक्सेलरेशन, क्या स्लोप निकालेगा? चल बोल। सिंपल सोचना। एक्सेलरेशन निकालने बोला है और क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी। क्या आप निकालोगे स्लोप? हाँ। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो? स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग? एक तो आप करते हो एंगल tan थीटा, या फिर आप क्या करते हो? आप करते हो यहाँ पर आप करते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये तो होता है स्लोप वगैरह की चीजें। हाँ बताओ फिर क्या आएगा? क्या यहाँ पर ये आंसर x में 4 y में 0 मतलब कि, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है आपका 20 और x पे 8, सॉरी x में 8 y में 20, x में 8 y में 20 और यहाँ पर x में 4 y में 0। चल लगा ले y2 माइनस y1। क्या है y2? 20 माइनस 0 और 8 माइनस 4 क्या है बताइए? 20/4 मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। धुआं 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 कर दिए, उड़ा दिए बिल्कुल पूरा, उड़ा दिए बिल्कुल पूरा। क्या है देख, क्या है कॉन्सेप्ट समझ। वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, निकालने बोला है एक्सेलरेशन, क्या निकालोगे? स्लोप या एरिया? स्लोप निकालोगे। स्लोप क्या होता है? एक तो होता है tan थीटा से, पर यहाँ पे एंगल दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। एंगल नहीं दिया है तो क्या हम ये कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा अल्टीमेटली देख, मैंने यहाँ पर tan थीटा का लगाया है फॉर्मूला। क्या होता है tan थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट? 20। व्हाट इज एडजेसेंट? 4। और रे सर क्या बताए, जबरदस्त। tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब कि अपोजिट इज 20 है और एडजेसेंट इज 4। 8 में से 4 गया तो 4। अबे ये फॉर्मूला वही तो होता है असलियत में। अरे बावड़े हो तुम लोग। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल है, लिखो इसको चलो।
तो पानी पी लूँ तब तक मैं। कल चेंज कर दिया ना अच्छा आपने? गुड। हाँ, आ रहा है पकड़ में? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है? कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है आज तक, अभी तक, उन्हीं चीज़ों को बेटा एक-एक करके यूज़ करते हुए जा रहे हैं। ठीक है? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं। ये तो लिखा है ना आप लोगों ने अच्छे से? ठीक, चलो। चलिए, करें आगे? चलो। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन दिस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बट वो सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लैरिंग क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए थे। बट अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हाँ, बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नया-नया चैप्टर ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर। हाँ, बट अगर आप अपने 12th की टेक्स्ट बुक देखोगे, सॉरी 11th की टेक्स्ट बुक देखोगे, तो 11th की टेक्स्ट बुक के अंदर में बेटा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट मोशन इन अ प्लेन के अंदर में ही दिया हुआ है। मोशन इन अ प्लेन का जो आपका प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट होता है, वो सब पार्ट के पहले आपको क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब पार्ट कहाँ का है? वो सब वाला पार्ट आपका स्ट्रेट लाइन का है, 1D मोशन का है। ठीक है? तो फिर सीटी के अंदर में भी जब मैंने टेक्स्ट बुक देखा, तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स हैं। तो उन अच्छे लेवल क्वेश्चन्स को डिस्कस करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं, उन सभी के लिए भी ये सारे क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप उन्हें भी अच्छे से देखोगे। ठीक है? चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए इसको, ग्राफ भी दिया हुआ है, ग्राफ के बेस का क्वेश्चन है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। A velocity time graph of a body is shown below. The distance covered by the body from 6 second to 9 second. थोड़ा ग्राफ देखो चलो। क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? एक ग्राफ दिख रहा है आपका स्ट्रेट लाइन का, फिर वो ग्राफ जा रहा है ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और फिर वो ग्राफ आपका नीचे आ रहा है बिल्कुल। ठीक है? 6 और 9, 6 और 9, वहाँ पे 10 दिया हुआ है क्या शायद से? नहीं, वो आपका होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। ग्राफ में बेटा वो जो लाइन दी हुई है ना सेकंड लाइन डॉटेड वाली, वो 10 की नहीं है, वो 9 की है। ठीक है? चलो फिर, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या है? 6 से लेकर के 9 तक में आप देखोगे तो आपको ऐसा-सा कुछ मिलेगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन में बेटा 9 है वो, ठीक है? ग्राफ के अंदर में वो गलती से 10 आ गया, इट हैज़ टू बी अ 9, क्योंकि क्वेश्चन में उसने 9 बोला हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बताओ बेटा यहाँ पर क्या वैल्यूज़ है? यहाँ पर क्या वैल्यूज़ है? यहाँ पर वैल्यूज़ है आपकी 20 और 40। यहाँ है 20 और यहाँ है 40। ओके, ठीक है। क्या यहाँ पे ये दिया है वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये दिया है सेकंड, ये दिया है सेकंड। ठीक है, चलो। क्या निकालने बोला है? डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। वेलोसिटी का ग्राफ दिया है, डिस्टेंस निकालना है। आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? ऐसे बोलता हूँ। वेलोसिटी का ग्राफ दिया है, डिस्टेंस निकालने बोला है, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पीछे। अगर पीछे जा रहे हैं तो क्या निकालोगे? स्लोप या एरिया? क्या, क्या, क्या? जल्दी बोलो। स्लोप या एरिया? स्लोप, गुड। तो अगर आप, सॉरी स्लोप नहीं, एरिया भाई, एरिया। तो अगर आप निकालोगे एरिया, तो बताओ कैसे आएगा एरिया? यहां ड्रॉ कर लो एक लाइन, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो बताओ क्या आंसर आएगा? ये होता है हाफ ऑफ बेस, कितना है बेटा बेस? बेस इज 9 माइनस 6 3, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है? 20 40 20। तो ये हो गया, कट गया यहाँ से, यहाँ हो गया 10 10 यहाँ 30, ये हो गया आपका 30 मीटर। देन नेक्स्ट, क्या रेक्टेंगल में क्या ये 3 है? हाँ 3 है। क्या हाइट आपकी 20 है? हाँ 20 है। 20 यहाँ 60, 20 यहाँ 60, 60 मीटर।
दोनों कर लेंगे ऐड, आंसर आया 90 मीटर। 90 मीटर मतलब कि योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार कहाँ गिर रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 178 बोला हुआ है, 178 क्या है क्वेश्चन बताओ। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। ध्यान से, एक बिल्डिंग है बेटा, एक 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 कुछ रूल बनाते हैं, पहले रुक जाओ, लेट मी मेक सम रूल्स। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में बनाओगे। क्या बोला? जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन को हमेशा करोगे कोशिश कि डायग्राम के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। अगर डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन हमें अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा, और जब क्वेश्चन हमें अच्छे से समझेगा दिखेगा तो हम क्वेश्चन को इमेजिन कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप एंड उसको डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करते जाओ। चलो पढ़ो। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट एच है और यहां से ड्रॉप किया है। क्या ड्रॉप का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो? हाँ। इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस h by 3 बिफोर लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन के पहले वो ट्रैवल कर चुका है क्या? h/3 डिस्टेंस। अभी जो भी रहे मुझे नहीं पता कैसा क्या था, पर ये उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि लास्ट डिस्टेंस, लास्ट सेकंड के पहले उसने h/3 डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका है। ठीक है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी विल बी, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालने बोला है, मतलब कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो निकालने बोला है। चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे बताओ। मान लो बेटा कि यहां इसको पहुंचने में लगते हैं n सेकेंड। ठीक है सर, मान लिया आप बोल रहे हो तो। अगर यहां लगते हैं n सेकेंड तो लास्ट सेकेंड में मतलब क्या यहां तक का टाइम होगा n-1 सेकेंड। हाँ ठीक है, ये मान लिया। तो अगर मैं यहां से यहां लगा दूं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे h पता है, और यहां से यहां लगा दूं मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे h पता है, तो मेरा आंसर यहां से आ सकता है। चलो करो, कहां से कहां, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पता क्या आंसर आएगा? टॉप से लेकर के पूरा बॉटम तक। पता क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है बेटा? नीचे आ रहा है, मतलब कि माइनस एच। यू क्या है? जीरो। ओके। प्लस हाफ ऑफ बेटा ए क्या होगा? माइनस जी, माइनस जी। एंड टी क्या हो गया बेटा? टी क्या है हमारा? एन सेकेंड पहुंचता है, ये हो गया आपका एन का स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया आपका एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर। लेट सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। है क्लियर? नेक्स्ट, यहां से यहां आने में उसको क्या लगा टाइम? h/3। यहां से यहां वो n-1 में पहुंच जाएगा, तो h/3 ut तो जीरो ही है, हाफ ऑफ माइनस में माइनस जी इंटू में n-1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया आपका h/3, ये हो गया आपका हाफ ऑफ जी, और ये हो गया आपका n-1 का स्क्वायर। सही है। लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलो, मुझे नहीं लगता कि तुमको ये लगाना आया, मैं तुम्हें कुछ ये बताता हूँ, ध्यान समझो। क्या बेटा, जो ये वाला फ़ॉर्मूला है, ये वाला फ़ॉर्मूला है, क्या ये फ़ॉर्मूला आपका शुरू कहाँ से हुआ है, क्या वैल्यू है, वहाँ पर तक डिपेंड करता है? हाँ, मोशन शुरू यहाँ हुआ है ना, शुरू यहाँ हुआ है यहाँ तक, फिर शुरू यहाँ हुआ था यहाँ तक। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, बोलते हैं सर मैं यहाँ से यहाँ क्यों नहीं लगा सकता? लगा सकते हो, बट यहाँ से यहाँ की आपको फिर हाइट निकालनी पड़ेगी, जो कि h और h/3 के हिसाब से आएगी, 2h/3। अरे क्यों कर रहा है इतना तामझाम? लेट इट बी ना, जो क्वेश्चन में बोला है, जैसे बोला है, और जो सिंपल सा इक्वेशन है उसको अप्लाई करो। स्टार्ट से लेकर के एंड तक आओ जहाँ तक निकालने बोला जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलो फिर एक काम करो, 1 और 2 कर दो डिवाइड। पता क्या आएगा? h/3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी n-1 का स्क्वायर डिवाइड बाय h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी n का स्क्वायर, हाफ जी, h और h 1/3
इक्वल्स टू n-1 और n का हो गया होल स्क्वायर। सही है। अगर स्क्वायर गया यहाँ क्या बन जाएगा 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू ये हो गया n-1 अपॉन में n। ठीक चल रहा है। मार दे रेसिप्रोकल, बता क्या बन जाएगा ये। अच्छा एक रेसिप्रोकल नहीं मत मारो, ये n यहाँ भी ये n यहाँ भी ऐसे कर दो। क्या बोला, ये n यहाँ ये n यहाँ, क्या होगा बता। ये होगा 1/√3 इक्वल्स टू 1-1/n। ठीक चल रहा है। इसको भेजो इधर, इसको लाओ इधर। ये क्या 1/n इक्वल्स टू 1-1/√3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये √3 - 1 अपॉन में √3। अब मारो रेसिप्रोकल तो टाइम आ जाएगा n, n विल बी √3 अपॉन में √3 - 1। वाह, तो ये ऑप्शन ऐसा √3 अपॉन में √3 - 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को एक बार, क्या क्या बताया। इतना गर्म है यार नागपुर में। देखो एक बार कैसे करेंगे सॉल्व, समझ में आया क्या ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या किया मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, मुझे दो कंडीशन पता थी, दोनों कंडीशन में लगा दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, खुद से करो। नहीं आएगा तो कम से कम क्वेश्चन को रीड करो तब तक। रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। चलो सोचते हैं थोड़ा सा, पढ़ो क्वेश्चन। क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, उसको अप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। अगर प्रोजेक्ट किया है मतलब कि कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी दिया होगा। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड इट रीचेस अ हाइट h इन टाइम t। इन टाइम t वो होना चाहिए इन टाइम t1 बेटा। ठीक है, इट रीचेस टू अ हाइट इन टाइम t1 मतलब कि वो किसी एक हाइट h तक पहुंचता है, किसी हाइट h तक पहुंचता है टाइम t1 में, टाइम t1 में। ठीक है, एंड कंटिन्यूज इट्स मोशन, और अपना जो मोशन था उसे वो कंटिन्यू कर रहा है अभी भी। ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट नहीं बोला गया है, ध्यान से पढ़। क्या बोला उसने, इट रीचेस अ हाइट h इन टाइम t। थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, आप उसे कर लोगे करेक्ट। ठीक है, इट रीचेस अ हाइट h इन टाइम t, कंटिन्यूज इट्स मोशन, एंड इट कंटिन्यूज इट्स मोशन, अपना मोशन कंटिन्यू करे जा रहा है। ठीक है, मोशन देन टेक्स टाइम t2 टू रीच ग्राउंड, और फिर वो टाइम t2 लेता है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। मतलब बचा हुआ हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक का टाइम t2 है, टाइम t2 है। बड़ा अजीब क्वेश्चन दिया है भाई, कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अप्लाई जो हमें पता है। क्या हमें बेटा t1 तक का हाइट पता है, मतलब हम यहाँ ला सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ बोला उसने, निकालने का बोला है, हाइट निकालने बोला है h, ओके h निकालने बोला है। तो ये ऊपर जा रहा है तो s हो जाएगा आपका h। ठीक है, देन u आपका रहेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये हो गया u, और टाइम है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए t1, ओके t1 प्लस हाफ ऑफ g। कैसा है बेटा, g तो ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड, ये हो गया आपका माइनस जी, और ये हो गया टी स्क्वायर, मतलब कि टाइम के बदले t1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे कर दो माइनस, ये होगा h इक्वल्स टू यू टी वन माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे पढ़। क्या है, एक चीज बताओ, क्या अगर हमें बेटा t2 को इन्वॉल्व करना है तो t2 यहाँ से यहाँ तक क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। अगर हमें वो नहीं पता है तो अगर मुझे टोटल टाइम को इन्वॉल्व करना है तो क्या मैं ले सकता हूँ आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे सिंपल सिंपल, ध्यान ध्यान से देख बेटा, यहाँ से गया ऊपर और यहीं पे वापस आया, क्या टोटल टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बोलो 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 बोलो, क्या टोटल टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जहां से निकला वहीं पे वापस आया ना, जहां से निकला वहीं वापस आया। तो सोच, सोचो s इक्वल्स टू यू टी वन प्लस टी टू,
टोटल टाइम में क्या करेगा, टोटल टाइम में करेगा T1 प्लस T2, ओके, प्लस प्लस हाफ ऑफ जी तो माइनस में रहेगा, और टी मतलब कि T1 प्लस में T2 का होल स्क्वायर। अब बता, क्या ये रहेगा जीरो, क्या ये रहेगा जीरो? हाँ, क्योंकि टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, मतलब ये माइनस टर्म गया उस साइड, हो जाएगा प्लस टर्म, ये हो गया आपका हाफ ऑफ जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू इंटू T1 प्लस में T2। T1 और T1 का एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा बता? तो मिलेगा u इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब इसे करोगे यहाँ पुट u को, तो आपको मिलेगा h इक्वल्स टू यू के बदले हाफ ऑफ जी T1 प्लस T2 इंटू में T1 माइनस में हाफ ऑफ जी T1 का स्क्वायर, हाफ जी कॉमन है, तो हाफ ऑफ जी कॉमन आ गया, T1 गया अंदर, तो T1 स्क्वायर, T1 और T2, अरे हो गया आंसर, T1 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 कैंसल, हाफ ऑफ जी T1 T2। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चल जाएगा? चलो, ये क्वेश्चन इजी तो नहीं है, बहुत सारे आपको मिलेंगे वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे आंसर, ऐसे कर लेंगे आंसर, बेटा उन सबसे आंसर नहीं होंगे कभी कभी। तो जो ये क्वेश्चन में लगाया तो हमने क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन ही, बट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो जो कंडीशन पता थी हमने उनको इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको तो भाई साहब एच ही पता था ना, मैंने एच निकाला। अगले कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का बात थी, तो हमने वहाँ से वहाँ तक का किया। बाकी क्या ही पता है आपको? और कुछ तो पता ही नहीं है। तो जितना कंडीशन पता है एटलीस्ट उनको अप्लाई करो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, आपका परफेक्टली आंसर आ रहा है। और क्या बेटा आप कॉमनली एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इस आंसर में, इस क्वेश्चन में भी आंसर आपका बी करेक्ट था। इसमें भी आपका आंसर बी करेक्ट था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। 3 क्वेश्चन के अंदर में मेजरली आपके आंसर क्या आ रहे हैं? बी। तो याद करो, ओरिएंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप 30 क्वेश्चन 50 में से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड उन सॉल्यूशन में आपके आंसर निकलने चाहिए। अगर 30 आंसर आपके आ गए ना, तो फिर आप बचे हुए 20 क्वेश्चन में सभी में बी ऑप्शन लगा देना। उस बी ऑप्शन में 20 में से कम आपके 5 या 8 तो सही हो ही जाएँगे। तो फिर आप 35, 37 ला लोगे। एंड अगर फिजिक्स में 35, 37, केमिस्ट्री में 35, 37 एंड मैथ्स में अगर आपने डाली है 60, 70 मार्क्स, तो 100% आपके आएँगे परसेंटाइल 98, 97, उससे ज़्यादा आएँगे भाई, 98 तक पहुँच जाओगे, डोंट वरी। बट जितना बता रहे हैं उतना अच्छे से करके रखो प्रिपेयर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट लीस्ट। करो सॉल्व 184, 184, 184। ये हमारी टेक्स्ट बुक होती है, मॉड्यूल्स होती है, उस मॉड्यूल के अंदर की ये सीक्वेंस नंबर है कि ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से भी मिल जाएँगे, डोंट वरी, ठीक है? चलो, एक बुक है हमारी उसमें से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चलो एक क्वेश्चन देखो 184, क्या है क्वेश्चन पढ़ो। अ पर्सन थ्रोज बॉल इंटू एयर आफ्टर एवरी सेकंड, हर सेकंड में वो ऊपर एक बॉल फेंकता है, ठीक है? यहाँ से एक पर्सन है, बॉल फेंकता है हर 1 सेकंड में, ठीक है? The next ball, अगली बॉल, the next ball is thrown when the velocity of a person, velocity of the, क्या क्वेश्चन है? The next ball is thrown when the velocity of the first ball is 0. ओके, वो PEY कहाँ से आ गया? क्या टाइप किया आपने? कल बोला था ना एक बार कि जब भी आप क्वेश्चन टाइप करो तो एक बार चेक कर लिया करो ना यार। वहाँ पे PEY क्या आ गया? पिछला क्वेश्चन चेक करो आप। पिछले क्वेश्चन में देखो, कहीं पे F दिख रहा है, कहीं पे T1 दिख रहा है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, बट ये नहीं ना कि रैंडमली जो मन में आ रहा है वही डाल दिया आपने। एटलीस्ट प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करो। अब एक काम करना, नेक्स्ट टाइम से ना आप पहले मुझे पीपीटी भेजना, मैं सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक करूँगा, रीड करूँगा एंड देन करेंगे हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड। चल बेटा, ठीक है। वो पीवाई वहाँ पे कुछ नहीं है, वो सब फालतू चीज़ें हैं।
द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। ओके, हमने यहां से बॉल फेंका, हर 1 सेकंड में बॉल फेंकी जाती है। दूसरी बॉल, सेकंड बॉल तब फेंका जब पहला बॉल आपका, पहले बॉल का वेलोसिटी, द सेकंड नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 0। ओके, मतलब यहां पर फर्स्ट बॉल आकर के रुक चुका है। ओके, सोचो, यहां से सेकंड बॉल तब फेंकेंगे हम जब पहली बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और हर एक बॉल फेंका जाता है 1। ओके, अरे इसका मतलब तो ये है ना बेटा कि इसका टाइम ऑफ असेंड असेंड 1 सेकंड है, क्योंकि 1 सेकंड में बॉल फेंकूंगा और दूसरा बॉल तब फेंकूंगा जब पहला बॉल यहां पहुंच चुका रहेगा। सोच, ये फेंका ऊपर, और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तब अगला फेंकूंगा। मतलब पहला फेंका ऊपर जा रहा है, जैसे 0 होगा वैसे फेंकूंगा, और हर बॉल में फेंकता हूं 1 सेकंड बाद। तो पहला यहां पहुंचा, 1 सेकंड हो गया, अब फिर मैंने फेंका, मतलब कि टाइम ऑफ असेंड कितना है, कितना है, 1 सेकंड का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। निकालने क्या बोला है, हाउ हाई डू द बॉल राइज, मतलब कि आपको हाइट निकालने बोला गया है। निकाल, लगा लो आंसर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम पता है, यू नहीं पता ना, यू नहीं पता। ओके, ये लगा लो फिर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या हो जाएगा, 0। यू भी नहीं पता ना यार। एक काम करते हैं, यहाँ से यू निकाल लेते हैं और यहाँ डाल देंगे, यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वैसा कर लेते हैं। चलो बताओ क्या हो जाएगा। या फिर ये लगा ले, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा ले। वी 0, यू नहीं पता, यू निकाल लेंगे ए टी से। चलो ठीक है, ये लगाते हैं। बता क्या आएगा, वी हो गया 0, और यू क्या है, यू नहीं पता। माइनस ए क्या होता है, ए क्या होता है -10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम क्या है 1। ये क्या साइड पे, तो यू हो जाएगा आपका 10, यू इज 10। देन इसे कर दो यहाँ पुट, बता क्या आंसर आ जाएगा। एस हाइट इज एच, यू इज ऊपर जा रहा है 10 इंटू टाइम इज 1, प्लस में हाफ ऑफ जी इज -10 इंटू में टाइम इज 1 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 10 प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन में 2 इंटू में 1। ये हो गया 5, 10 में से 5 गया तो 5 मीटर। कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर रहा हूँ और लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीन ही इक्वेशन तो है, तीन ही इक्वेशन है, तीनों में से ही कोई ना कोई एक इक्वेशन लगने वाला है, वहीं से आपके आंसर आने वाले हैं। देख लो अच्छे से, क्या है, क्या है क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन लगाया, उसने क्या बोला, नेक्स्ट बॉल तब फेंकना है जब पहला बॉल टॉप पे पहुंच जाएगा, और हर एक बॉल 1-1 सेकंड बाद फेंकी जाती है। तो ये पहुंचा ऊपर, तब मैंने ये फेंका, और ये फेंकूंगा कब, 1 सेकंड बाद, क्योंकि नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन एट आफ्टर एवरी 1 सेकंड। डन, मस्त क्वेश्चन था ये। देखो ये सब क्वेश्चन बेटा सीटी के अंदर में आ रहे हैं, 23 में आया है, 21 में आया हुआ है, 22 में नहीं आया भी क्वेश्चन। बट देखो फ्रिक्वेंटली आपको ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मिला दूं, चलो बढ़िया। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, रीड दिस क्वेश्चन, रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से। चलो क्या है बताओ, अ कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 186। अ कार एक्सलरेट्स 0 कहां से कहां तक, रेस्ट से। तो कार रेस्ट पे थी, एक्सलरेट की गई है अल्फा से, एट द रेट ऑफ अल्फा, फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। अच्छा, पहले एक्सलरेट किया कुछ टाइम के लिए, मान लो T1 टाइम के लिए, फिर कहीं ऑब्वियसली कहीं कुछ पहुंचा होगा, फिर वो डी एक्सलरेट किया अपने आप को। डी एक्सलरेट किया मतलब बीटा से किया डी एक्सलरेट। ओके, डी एक्सलरेट
एंड कम टू रेस्ट, फिर से रेस्ट पे आ जाता है। ओके, ये मतलब रेस्ट से रेस्ट का मोशन है, ठीक है। मतलब बेटा ध्यान से बता, अगर ये रेस्ट से शुरू किया है, आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, फिर करेगा डीएक्सेलरेट, फिर रुक जाएगा, ठीक है। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज़ T2 सॉरी T, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसको T, मान लो ये है आपका T2 का टोटल टाइम आपका बन जाएगा T1 प्लस में T2। हाँ सर। देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, मैक्स मतलब मैक्स भैया यहाँ पे कहीं होगी क्योंकि यहाँ तक बढ़ाया है, यहाँ से घटाया है, तो सबसे मैक्सिमम तो यही होगा, वी मैक्स तो यही होने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस हिस्से में लगाओ अलग से, इस हिस्से में लगाओ अलग से आंसर, ये करोगे ना। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ क्या आएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम T1, मतलब हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, मतलब v क्या है, v मैक्स, v क्या है v मैक्स, u क्या है 0, प्लस में a क्या है एक्सेलरेशन, टाइम क्या है T1, तो T1 क्या आएगा, T1 विल बी v मैक्स अपॉन में अल्फा, ठीक है, एक तो मिल गया। नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज v मैक्स, क्या हो रहा है डी एक्सेलरेट, मतलब कि माइनस में बीटा, और टाइम कितना लगा है T2, ये गया उस साइड पे, तो T2 आपको मिल जाएगा v मैक्स अपॉन में बीटा, ठीक चल रहा है। इसको वहां भेजा, बीटा को नीचे ला लिया। अब बता, T1 T2 मिल गया, यहाँ कर पुट, क्या आएगा T इक्वल्स टू वी मैक्स, निकल गया, चलो आंसर निकल गया, हो गया वी मैक्स बाय बीटा, अभी तो एक ही अननोन है ना, बीटा, वी मैक्स कॉमन, तो वी मैक्स को कॉमन ले लिया, और यहाँ हो गया 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी मैक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्योंकि टाइम निकालना क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स इज ये ऊपर ये नीचे, तो अल्फा इंटू बीटा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा नीचे, और टाइम यहाँ पर। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, फिर से बी ऑप्शन, फिर से बी ऑप्शन, समझ में आ रहा है। देखो क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे दो अलग अलग हिस्से दिख रहे थे, बात उसने वेलोसिटी किया था, रेस्ट की किया था, मैक्सिमम की बात किया था, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, जहां पर फाइनल और इनिशियल था, टाइम उसने दिया हुआ है, टोटल टाइम टी, तो अलग अलग हिस्से में टाइम T1 और T2 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करो फिर, अब ट्राई दिस क्वेश्चन 187, ट्राई दिस क्वेश्चन 187, क्या क्वेश्चन है बताओ। अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन सीइंग द रेड ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर अहेड, ओके, यहाँ पर कहीं पर रेड सिग्नल है, यहाँ पर कहीं पे रेड सिग्नल है, और एक ड्राइवर है कार के अंदर, व्हीकल के अंदर कुछ भी रह सकता है, बट वो 400 मीटर दूर है, ठीक है, 400 मीटर्स, एंड अप्लाइज द ब्रेक एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक द व्हीकल वाज मूविंग विथ, जब उसने ब्रेक लगाया तब व्हीकल आपकी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटार्डिंग एट, रिटार्डिंग मतलब एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में डी एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, ओके, तो आपको डिस्टेंस निकालना है कहां से, ट्रैफिक लाइट से, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट 1 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो यहां से 1 मिनट बाद, 60 सेकेंड लेटर, 1 मिनट बाद क्या डिस्टेंस है ट्रैफिक लाइट से, पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वर्डिंग इतनी अच्छे अच्छे दिया हुआ है ना उसने, सोचो क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, मतलब कि क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, तो हमें काउंटिंग कहां से करनी है, ट्रैफिक लाइट से, कितना डिस्टेंस, 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब कि 1 मिनट में वो जब, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, चलो देखते हैं, काम करते हैं, फिर आप पहले बताओ
60 सेकंड में वो रुका कि नहीं रुका? क्या पता वो 60 सेकंड में चलता रहा हो या फिर 60 सेकंड में रुक गया हो, हमें तो ये पता ही नहीं ना। तो एक काम करते हैं, कितने देर बाद ये रुक जाएगा पहले वो निकाल लेते हैं टाइम। टाइम वो रुका कब? समझ में आया क्या बोला? देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आपका व्हीकल 60 सेकंड बाद निकालना है, मतलब कि 1 मिनट बाद कहाँ पर था ट्रैफिक लाइट से ये निकालना है। तो 1 मिनट बाद वो चल ही रहा था या 1 मिनट में वो रुक चुका था? ये पता ही नहीं ना हमको अब तो। पहले वो निकाल लेते हैं। चलो करो, ध्यान से करो। क्या होगा यहाँ पर? वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर वो रुक गया होगा तो 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ लगा लेते हैं आपका v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है? कितने देर में रुका है हम पहले ये पता कर लेते हैं। तो u v क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, जहाँ भी रुकेगा वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है? u क्या है 15 एंड एक्सेलरेशन इज माइनस 0.3। मान लो टाइम निकालना है ऑफ स्टॉपिंग, स्टॉपिंग टाइम निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज दिस स्टॉपिंग टाइम, ठीक है? एक काम करो, इसको भेजो इस साइड पे। मैं 0.3 मतलब बेटा 3/10 इंटू टी इक्वल्स टू 15, ठीक है यहाँ तक? चलो एक काम करते हैं, ये 10 को ऊपर ये 3 को नीचे, तो टाइम ऑफ स्टॉपिंग 15 इंटू 10 अपॉन में 3, 50 सेकंड। ओके, मतलब क्या है, हमें निकालना है 1 मिनट बाद, बट व्हीकल तो रुक चुकी है कितने में ही, 50 सेकंड में ही रुक चुकी है। मतलब 10 सेकंड वो खाली बैठा था, खड़ा था बस। वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। फिर समझो, 1 मिनट में निकालने बोला है, बट व्हीकल तो मेरी 50 सेकंड में रुक चुकी है। मतलब मेरी व्हीकल असलियत में ट्रैवलिंग तो 50 सेकंड की। ठीक है, तो अब तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। कोई भी लगा लो एक इक्वेशन, आंसर निकाल लो। पता क्या आएगा? पहले यहाँ से यहाँ तक का कोई एक एस निकाल लो, फिर निकाल लेना आंसर। पता क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पता वी स्क्वायर क्या है? 0। यू स्क्वायर क्या है? व्हाट इज यू स्क्वायर? 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? ए क्या है? 0.3 निगेटिव में 0.3, और एस क्या है निकालना है। ये माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 इंटू 0.3 इज 3/10 इंटू में एस, 15 का स्क्वायर 225। अब एस निकालना है, 10 ऊपर 3 नीचे, सब कुछ कर लो। 225 इंटू में 10 अपॉन में 2 इंटू में 3, ठीक है? चल जाएगा। ये कट गया इससे, ये हो गया 5, और ये कटेगा इससे, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो 75 इंटू 5 मतलब कि पचम 25, 25 की 5 कैरी का 2, और 35, 36, 37, 375। तो यहाँ से यहाँ तक 375 एक्स निकालना है। तो टोटल पहले 400 था और वो 375 चल चुका है, मतलब 25 मीटर। देख लो फिर से एक बार सोल्यूशन, देख लो एक बार अच्छे से सोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप बोलोगे सर इतना सारा हम क्या कर पाएँगे 1 मिनट के अंदर? नहीं, नहीं कर पाओगे तुम लोग 1 मिनट के अंदर, तुमसे हो ही नहीं पाएगा 1 मिनट में। तो फिर सर क्या करेंगे? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन पढ़ना है पहली बात, हमें तो सर 1 मिनट लगता है क्वेश्चन ही पढ़ने में, सही बात है। सर हमें फिर लगेगा 2-3 मिनट समझने में, सही बात है। फिर सर हम करेंगे 15-20 मिनट सॉल्व, मतलब पूरा एक सीटी के एग्ज़ाम में सिर्फ़ आप करोगे 2-3 क्वेश्चन। सर क्या बात कर रहे हो आप? फेल करवाओगे क्या हम लोग को? लक्षण आपके फेल होने वाले ही है। ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करने के लिए करवा रहा हूँ, समझो कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे। इन फ़ॉर्मूलेज़ को बार-बार आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। क्या है? क्वेश्चन में टफनेस थोड़ी है। लैंग्वेज एक बार अगर आपको समझ में आ गई, तो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। बाकी तो सब सॉल्यूशन ही था बस। ठीक है, चल कोई बात नहीं। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमें वैसे भी कौन से 50 क्वेश्चन करने हैं? हमें तो करने 30 ही हैं, 35 ही है बस। अगर 30 क्वेश्चन तू करेगा 40 मिनट में सॉल्व, ठीक है ना? तो डेढ़ 2 मिनट में करो सॉल्व। ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा। बट एग्ज़ाम में पहुँचने से पहले तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आप सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है, चलिए फिर डन। एक ये क्वेश्चन और देख लो फटाक से, चलो क्वेश्चन रीड करो, रीड करो, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो क्वेश्चन की। रीड द क्वेश्चन एंड उसकी लैंग्वेज समझो। क्या दिया है? अ बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। क्या क्वेश्चन नंबर 188? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस टू पॉइंट्स ए एंड बी। आपका व्हीकल चल रही थी ऐसे, ऐसे कोई दो पॉइंट है, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करता है वो, ठीक है, क्रॉस भी कर लिया। आगे बढ़, विथ वेलोसिटीज 20 एंड 30। ओके, मतलब इसका यहाँ पर था 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ था 30 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी के बीच में मिड पॉइंट कोई होगा। मिड पॉइंट कैसे लोगे? अगर टोटल डिस्टेंस आपका डी है तो इसे मान सकते हो d/2, इसे मान सकते हो d/2, यही रहेगा। तो उसने बोला है यहां पर कितनी वेलोसिटी है। ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा। एक काम कर, इस वाले हिस्से में लगाओ आंसर फॉर्मूला और इसमें लगाओ फॉर्मूला, दोनों हिस्से में लगाइए फॉर्मूला अलग अलग और आंसर निकालिए। क्या करोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पता पहला हिस्सा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, v है। u क्या है, 20 है। a क्या है, कांस्टेंट है। टाइम पता है क्या, टाइम भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। अब क्या करोगे? a और t आपको नहीं पता यहाँ पर तो, क्योंकि ये आपका टाइम t1 रहेगा ना, यहाँ से यहाँ टाइम t1। डिस्टेंस पता है ना, एक काम कर, डिस्टेंस पता है मतलब कि ये लगा नहीं सकते हम लोग। डिस्टेंस, उसने क्या बोला है, हाफ ऑफ द जर्नी, मतलब कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच का हाफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दिया है ना, तो हम यूज कर सकते हैं मे बी ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी टाइम का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का लेना देना है। लगा तो फॉर्मूला, v क्या है, v ही है। u क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस प्लस 2as, 2 के बदले 2, एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस इज d/2। गड़बड़ हो जाएगा क्या? 2 से 2 कैंसल, तो वी स्क्वायर क्या है बताओ, 20 का स्क्वायर प्लस में a इंटू डी, ठीक है, ठीक है। चल यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर, क्या क्या बताइए। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या है हिस्सा, यहाँ से यहाँ, वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर, ठीक नहीं, वी स्क्वायर इज 20 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, v है, तो वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, ए ही है, एस क्या है, d/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया आपका 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस में ए इंटू डी। एक काम करो, यहाँ से ए डी का आंसर निकाल लो। ए डी इक्वल्स टू, पता क्या हो जाएगा, ए डी विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर और इस ए डी को यहाँ कर दो पुट, बताइए क्या आएगा। ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू वी का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, वी स्क्वायर 2v स्क्वायर हो गया आंसर, 2v स्क्वायर, ये गया उस साइड पे, तो 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400 एंड, तो क्या बताइए, वी का स्क्वायर इक्वल्स टू 9400, 1300, 1300 बटे 2, मतलब कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, क्या जगह ये 6 दूनी 12, तो 625, 650, 650 है ना, 650। अब पता क्या आ जाएगा इसका आंसर, 650 का रूट निकालना है बेटा, कर रूट वी इक्वल्स टू
रूट के अंदर 650। अब एक काम करो, अब मत करो, यू जस्ट अप्लाई द अप्रोक्सीमेशन। क्या 650 बेटा आपका 625 के आसपास है? 625, और 625 का क्या आंसर 25 आता है, मतलब कि 25 मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर से बी आया, देख फिर से बी आया। मेजर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए एस नहीं दिया है, आपको दो अलग अलग हिस्से में आपको अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। हम वैसे भी अभी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं जहाँ पर दो अलग अलग हिस्सों में हमने अप्लाई किया है इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप तुम ये कर पाओगे, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक लास्ट, ये लास्ट, लास्ट है ना, और कितने क्वेश्चन है? हाँ लास्ट क्वेश्चन, चलो रीड करो। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच हाइट एच। एक स्टोन है, उसको वर्टिकली किया है हमने प्रोजेक्ट। एक स्टोन को हमने किया वर्टिकली प्रोजेक्ट, ठीक है? तो कुछ कुछ इसकी रोशनी रही होगी, और इसको हमने भेजा है हाइट एच पहुंचने के लिए, ठीक है? द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पे? टू इट्स एट हाइट 4/5 h। तो उसकी हाइट यहाँ तक निकालनी है अपने को। पूरी हाइट तो h है, बट आपको निकालनी कहाँ है? 4/5 h तक, ठीक है? तो बेटा बता, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सॉरी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। m से m कैंसल, वी जी हो गया यहाँ पे, और h क्या है यहाँ से यहाँ पहुँचने में? 4/5 h, ओके। एंड हाफ में से 2 गया ऊपर, तो 2 चला गया ऊपर की तरफ, यहाँ हो गया आपका v का स्क्वायर, ठीक है? हमें यू नहीं पता ना, हमें यू कहाँ पता है? हमें यू नहीं पता। चल देख, 3 होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्राई टू अप्लाई। क्या होता है पहला इक्वेशन? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नहीं पता, क्योंकि भाई हमें तो भाई सिर्फ हाइट पता थी बस। तो क्या बेटा मैं यहाँ से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम भी नहीं पता। एक और क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या मैं अगर टोटल हाइट लूंगा, एच हाइट, तो क्या यहाँ पर मेरा v हो जाएगा 0? हाँ हो जाएगा 0। तो v 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया, और क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस में 2 इंटू जी तो है माइनस, और s है आपका h, ठीक है? पता u क्या आएगा? u विल बी इक्वल्स टू, यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh, मतलब यू स्क्वायर का आंसर आपका 2gh है, ठीक है? पता फिर इस हाइट ले क्या आएगा आपका आंसर? ये फॉर्मूले से सेम सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट सिर्फ इतने हाइट के लिए। पता क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? चलो यहाँ करते हैं सॉल्व। क्या आएगा बताइए? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी कहाँ की हाइट की है बेटा? ये हाइट की रहेगी ना, तो मुझे ये वेलोसिटी काम में नहीं आएगी। मुझे यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली इस हाइट पे क्या वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ से तो अभी ये ऊपर ही जा रहा है, समझो? पता क्या आएगा फिर? यू स्क्वायर 2as। क्या है यू स्क्वायर? यू स्क्वायर इज 2gh प्लस में 2gh प्लस में 2 इंटू ए इज माइनस, और h इज 4/5h। 2gh कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, 2gh बाहर निकाल लिया, और यहाँ बच जाएगा आपका 1 माइनस 4/5। ये हो गया वी स्क्वायर का फॉर्मूला, सही है? चल, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट योर आंसर। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो सिंप्लीफिकेशन, बताओ क्या आता है, क्या आंसर आएगा? यहाँ कर दो ना डायरेक्ट डायरेक्ट, क्या आएगा बताइए? 2g इंटू में 4/5h डिवाइड में 2gh 1 - 4/5। क्या 2gh कैंसल? हाँ, यहाँ हो गया 4/5, और यहाँ हो गया क्रॉस किया तो 5 - 4 1/5, 5 कैंसल, 4:1 योर करेक्ट आंसर, 4:1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या किया मैंने? काइनेटिक एनर्जी किया बस।
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है। मैंने उस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर रेशियो निकाल दिया और मैंने अपना आंसर डन कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, सो दिस इज़ नाउ योर लेक्चर नंबर 4, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 डन। जिसके अंदर में हमने ग्राफ किए और बहुत सारे पीवाईक्यूज़ किए इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई तकलीफ है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर और बताइए मुझे कि क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में भी आ रहा है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम करवा रहे हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से समझ में आए। एक बात आपको मैं बोल दूं कि प्लीज बैकलॉग क्रिएट मत करो। हर लेक्चर हर दिन आ रहा है तो उस लेक्चर को उसी दिन पढ़ के खत्म करो। ये मत करो कि एक लेक्चर आज नहीं देखता, कल देख लूँगा, कल नहीं देखता, परसों देख लूँगा, क्योंकि बेटा दिन आपके पास सिर्फ़ 30 ही है। तो उतने ही समय में आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट करना है। हम एफर्ट लगा रहे हैं एक तरफ से आपके सक्सेस के लिए। प्लीज़ थोड़ा-सा एफर्ट आप भी लगाइए ताकि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर एफर्ट सिर्फ़ वन वे रहे। सेकंड वे आपके तरफ से भी एफर्ट आने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एमएसटी-सीटी की एग्ज़ाम आप क्यों दे रहे हो? क्या मेरे लिए दे रहे हो? नहीं, आप एमएसटी-सीटी की एग्ज़ाम खुद के लिए दे रहे हो। आप एक अच्छे कॉलेज में पहुँचना चाहते हो। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि हर लेक्चर को अच्छे से टाइम पे देखो एंड जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट सॉल्व करने की कोशिश करो। अपना खुद का दिमाग लगाओ कि इसमें ये इक्वेशन क्यों लगाया, ये इक्वेशन कैसे लगाया। डोंट ट्राई टू रिमेंबर द क्वेश्चन। याद करने की प्लीज कोशिश मत करो। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी चीजें हमने देखा हुआ है, उसको एक एक करके अप्लाई करो। ठीक है? सीटी के पीवाईक्यूज़ 2021 से लेकर के मैंने अभी तक के कवर किए। मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है, पिछले 8 साल का किया है एनालिसिस एंड उस 8 सालों में जो मेजर टॉपिक्स हैं हम उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा पोर्शन हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है? इतने सारे क्वेश्चंस आप देख लो, कितने भी चैनल उठा लो यूट्यूब के ऊपर में, कोई आपको इतने क्वेश्चंस नहीं करवाएगा, इतने प्रैक्टिस, इतने डिटेल के अंदर में क्रैश कोर्स नहीं करवाएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला, दिस इज़ गोइंग टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रैश कोर्स ऑन अ यूट्यूब फॉर एमएसटी सिटी स्टूडेंट। और ये लेक्चर्स ना इस साल नहीं, आगे आने वाले सालों के लिए भी रेफर किए जाएँगे। ठीक है? तो चलिए पढ़ते रहिए, डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं लेना है, बट जितना भी टाइम बचा है उसमें अच्छे से आपने करना है प्रिपेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।